जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि किस तरह हनुमान जी भाव विभोर हो गए थे जब वो पहली बार श्री राम जी से मिले थे। वो कहते हैं कि प्रभु पहिचानी परिव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। मतलब इतना इतना सुख मिला था, इतने वो भाव विभोर हो गए थे कि मैं अपने शब्दों में भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। शंकर जी माँ पार्वती जी से ऐसा कहते हैं। और वो टाइम कौन सा था? ज्येष्ठ महीने का जो अभी 5 मई से शुरू हो रहा है, बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार। इसलिए इस दिन को और विशेष माना जाता है और विशेष फलदायी ये हो जाता है। कहते हैं कि वैसे तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, लेकिन अगर आप ये जो बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, ये 19 साल के बाद इसमें 59 दिन आ रहा है। मतलब 8 मंगलवार आपको इसमें मिल रहा है। तो आप लोग अगर विशेष फल चाहते हैं तो ये 8 जो मंगलवार है, आप समझिए कि बहुत अच्छा आपको मौका है हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए या उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो जैसे 5 मई को पहला मंगलवार आ रहा है, बड़े मंगलवार। दूसरा आपको 12 मई को है, तीसरा 19 मई को है और चौथा जो मई में आ रहा है बड़ा मंगलवार, वो 26 मई को है। उसी तरह 5वां मंगलवार जो है वो 2 जून को है, छठा मंगलवार 9 जून को है, 7वां मंगलवार 16 जून को है और 8वां मंगलवार जो है बड़े मंगलवार वो 23 जून को है। तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर आप बहुत टाइम से कोई बीमार चल रहा है तो आप किसी हॉस्पिटल में, कोई संस्था है जो बीमारों की मदद करती है, अगर आपकी क्षमता जितनी है आप उतनी उनकी सेवा भक्ति में दान करिए। आप श्रम दान भी कर सकते हैं, जिस तरह मतलब आपके जाके उनकी मदद करिए। तो कहते हैं जो चीज़ आप करते हैं आपको उसका डबल ट्रिपल होके इन रिटर्न आपको मिलता है। आपकी जो बीमारी है वो जाती रहेगी। इसी तरह अगर आप जैसे आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप गरीबों को कुछ भोजन दे दिए। और विशेष मतलब ये जो बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार जो आ रहा है, उस टाइम में, उस दिन अगर कोई आपके पास किसी भी तरह का याचक आता है तो आप उनको खाली हाथ मत जाने दीजिए। आपकी जितनी भी समर्थता है आप उनको दीजिए, उनको भोजन कराइए, उनको जितना आप कुछ दे सकते हैं दान वो आप करिए, लेकिन उनको खाली हाथ आपने नहीं जाने देना है। ठीक है? जब आप कुछ देते हैं उसका आपको कई गुना मिलता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक बीज रोपण किया है तो उसका जो फल मिलता है वो बहुत सारा आता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बीज बोया है तो उसमें जो फल आएगा वो एक ही आएगा। इसी तरह से अगर आप किसी को सच्चे मन से कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा आपको इन रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आप दान कर रहे होंगे तो मन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लाना है कि आप किस भाव से दे रहे हैं। आपका जो भाव है वो बस इतना ही रहना चाहिए कि उसको ज़रूरत है और आप इतने समर्थ आपको भगवान ने बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो आप ये ज़रूर करिए। आपने करना क्या है, आप जैसे संकल्प हम लेते हैं, अगर आप चाहें तो हर मंगलवार को अलग मनोकामना के लिए आप अलग संकल्प ले सकते हैं, या तो आप पहले मंगलवार को ही, 8 जैसे मंगलवार आने वाले हैं, आप पहले मंगलवार को ही संकल्प ले लेंगे कि 8 मंगलवार आप जैसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आप 8 मंगलवार में सुंदरकांड का पाठ करूंगा या करूंगी, या 108 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले सकते हैं। जितना भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
कैसे करना है, क्या करना है, इसी वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद भोग प्रसाद का बहुत महत्व है। वैसे तो बोलते हैं कि भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हनुमान जी को मीठा बहुत प्रिय है। तो आप विशेष तौर पर आपकी जो मनोकामना है उसके लिए आप इमरती और पान का वीड़ा ये अगर हनुमान जी को अर्पित करते हैं बड़े मंगलवार के दिन, तो आपकी मनोकामना जो है वो ज़रूर से पूरी होती है। इमरती ही क्यों? क्योंकि उसमें जो मीठा तो वो है ही, उसका जो कलर है वो भी ऑरेंज है और हनुमान जी को ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, और ऑरेंज का या रेड का संबंध भी मंगल से आता है, तो ये विशेष फलदायी रहेगा। साथ ही पान का बीड़ा, तो अगर आप बोलते हैं कि हनुमान जी को पान का बीड़ा अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके जो भी जो काम का जिसलिए आप मन्नत कर रहे हैं उसका भार वो हनुमान जी उठा लेते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े आपने पहन लेने हैं। उसके बाद आपके जो पूजा स्थान है जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाइए। एक चौकी या लकड़ी का पाटा लेकर आप उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाकर श्री राम दरबार की फ़ोटो, हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति है आपके पास है आशीर्वाद मुद्रा में, या पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो आप स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपने एक रेड कलर का चुनरी या कपड़ा ले लीजिए और हनुमान जी को आवाहन करने के लिए आपने वहाँ पर एक रख लेना है। साथ ही आपने आपकी बाईं ओर एक कलश में जल रखना है और एक गिलास में भी आपने रखना है। उसके बाद आपने एक दिया प्रज्वलित करना है, घी का, चमेली का तेल का या तिल के तेल का आप जला सकते हैं। साथ ही आपने भोग प्रसाद, जैसे मैंने बोला, इमरती आप ले लीजिए, एक पान का बीड़ा आप ले लीजिए। उसके बाद आपने 2 फूल वाले लौंग लेने हैं, एक अड़हुल का फूल आप ले लीजिए रेड कलर का, और 1 रुपये का कॉइन। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा जल, अक्षत अगर फूल आपके पास है तो आप लेकर गणेश जी से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो विघ्न रहता है आपकी पूजा में, आपको सफलता मिले, कोई विघ्न बाधा ना आए, उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद थोड़ा सा जल और जो 2 फूल वाले लौंग, 1 रुपये का कॉइन और अड़हुल का फूल, अक्षत, ये सब लेकर आप हनुमान जी से संकल्पित होइए, जैसे कि आपका नाम, आपका गोत्र, आपके पिताजी का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति का नाम। उसके बाद आप किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, आपका जन्म स्थान कौन सा है, आपका गोत्र कौन सा है, और आप कितने दिन का संकल्प लेना चाहते हैं, कितने पाठ का आप संकल्प ले रहे हैं, आपकी मनोकामना क्या है, सब कुछ आपने हनुमान जी के सामने बोलनी है। उसके बाद वो जो जल है हनुमान जी के चरणों के पास आप छोड़ देनी है। उसके बाद सबसे पहले तो आपने श्री राम नाम का जाप कर लेना है और एक बार श्री राम स्तुति आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि आपने अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लिया है तो वो आप कर लीजिए। अगर एक बैठक में आप नहीं कर सकते हैं तो उसी दिन आप को ये कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने सुबह में 51 कर लिया और उसके बाद आप शाम में जब 51 करेंगे तो आप वो करने के बाद आरती कर लीजिए हनुमान जी की। उसके बाद जो आचमनी वगैरह करते हैं करके आपके आसन के नीचे छोड़कर आपने हनुमान जी से बोलना है। अगर जैसे मैंने बोला कि आपने 8 मंगलवार के लिए आप संकल्प लिया है आपने, तो आप संकल्प के टाइम पे ही आप बोलेंगे कि मैं ये जो पाठ है या तो सुंदरकांड का पाठ है या तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ है वो मैं 8 मंगलवार तक करूँगा या करूँगी। अगर आपने जैसे मैंने बोला कि आप एक दिन का करना चाहते हैं तो इसी दिन का संकल्प आप लेंगे कि आज के दिन में ये जो मेरा पाठ का संकल्प है वो मैं पूरा करूँगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलकर। ठीक है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ भी एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश आप करेंगे कि उसी दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना है, लेकिन शुद्धता का आपको बहुत ध्यान देना है। जब भी आप बैठें तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही आप बैठें, और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बाह्य ही नहीं, आपको अंदरूनी भी उतनी ही स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। जैसे लोग ब्रह्मचर्य का पालन अगर बोलें या सात्विकता अगर बोलें तो नॉनवेज नहीं खाना या वैष्णव नहीं करना या
लहसुन प्याज नहीं खाना, इसको ही मान लेते हैं। लेकिन सात्विकता का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का भी मतलब होता है कि आप मन, क्रम और वचन तीनों से शुद्धता का पालन करें। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले से ही आपने शुद्धता का ध्यान रखना है। और आप पूरे अगर 2 महीने आपने ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से किया, आप शुद्धता का आपने ध्यान दिया, तो विशेष फलदायी ये तो दिन है। जैसे मैंने बोला कि अगर जो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है। वैसे तो हनुमान चालीसा पहले से ही सिद्ध है, लेकिन उनके लिए ही सिद्ध हो जाता है। वो जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनकी हैं वो तो डेली चीज़ों में भी पूरी होने लगती हैं, बड़ी तो होती ही हैं। तो इतना कृपा होता है। और अगर कृपा होती है तो उसको आप कैसे समझें? पहली चीज़ तो आपकी जो मानसिक बोलते संतुलन जो है वो बहुत शांत होता है। आप मतलब कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है, कुछ आपको अपशब्द भी बोल रहा है, तो भी आप शांत मन से उसको छोड़ देते हैं कि उसका क्या पता आज मूड अच्छा नहीं है या उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये मिल रहता है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप ये समझ जाइए कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं और आप पर हनुमान जी की कृपा हो रही है। संकल्प जब आप कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला श्री राम नाम का जाप आप कर रहे हैं, वैसे ही जैसे मैंने ये मंत्र का आपको बताया, जो हनुमान जी राम जी से जब मिले थे तब शंकर भगवान जिस तरह माँ पार्वती को बताते हैं कि उनको कैसी अनुभूति हुई हनुमान जी को राम जी से मिलकर। तो जैसे वो जो मंत्र है, प्रभु पहिचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। तो ये मंत्र का आप मन ही मन उच्चारण करिए। उच्च स्वर में भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। उसके बाद ही आपका जो पाठ है वो आप करिए। और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, जो चौपाई है वो विशेष फलदायी है, तो आप ये ज़रूर से करके देखिएगा। मैं लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी कोई वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी। आप लोगों को बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।